दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल दुनिया का इतना सुपर पावर देशों में शुमार है। इजराइल पश्चिमी देशों का पाला हुआ, पाल पोस कर बड़ा किया हुआ लाडला बच्चे की तरह उस शुमार किया जाता है। इजराइल, उस देश का नाम ही है इजराइल। और इतने बड़े पावरफुल देश में हमास जैसा एक छोटा सा तंजीम, हथियारबंद तंजीम फलस्तीनियों का, वो हमला कर देता है। 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट जो है वो छोड़ देता है। अमेरिका का इतना बड़ा लाडला देश अपनी सुरक्षा नहीं कर पाता, जबकि कहा तो यह जाता है कि 6 दिन में उसने कई अरब देशों को हरा दिया था, नेस्तो नाबूद कर दिया था, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो ऐसी क्या वजह हो गई, एक छोटा सा हमास हवा पानी जल के जरिए उसने तीनों स्तर से उसने इन पर अटैक कर दिया। इतनी मिसाइलें बरसाई कि इजराइल के अंदर सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। 2000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो जख्मी हो गए हैं। कितने तो अभी हैं जो अस्पताल में करा रहे हैं, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं वो। तो इजराइल की ऐसी क्या हालत हो गई? तो क्या इजराइल इतना कमजोर हो रहा है? नहीं, समझने की कोशिश करिए। जैसा कि मैं अपने 2 वीडियोस में आपको समझा चुका हूं कि इजराइल की इस वक्त मौजूदा जो सियासी वहां की सरगर्मियां हैं, उनके हालात बड़े खराब हैं। नेतन्याहू की सत्ता खतरे में है और महीनों से उनकी सत्ता इस हद तक खतरे में चल रही थी कि वहां आए दिन ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब गए तब गए, यानी नेतन्याहू की सरकार अब गिरी तब गिरी। और नेतन्याहू दोबारा अगर इलेक्शन होता तो फिर वो आते कि ना आते, या हो सकता है कि इजराइल की जनता जिस हद तक प्रोटेस्ट कर रही थी उनको सत्ता से ही पैदल होना पड़ता, क्योंकि उनके खिलाफ अलग अलग तरीके से बगावत हो रही थी। एक बहुत बड़ी बगावत जिसको माना जाता है सैन्य विद्रोह। रोम की यात्रा करना था नेतन्याहू को और उनके पायलट ने कह दिया कि नहीं उड़ाना मुझे तुम्हारी विमान, नहीं उड़ाना मुझे तुम्हारी जहाज, जाओ जिसे करवाना है करवा लो। तो इस तरह का बगावत अगर एक सेना में कर देता है, कोई पायलट इस तरह से बोल देता है देश के प्रधानमंत्री को, जो सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री है, तो क्या वो देश इतना मजबूत हो गया अंदर से? राजनीतिक तौर पे वो देश इतना मजबूत है? नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू इतनी मजबूत हैं? नहीं साहब, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे। अब जाकर के उनको मजबूती होने लगी है, क्योंकि ये हमला बहुत जरूरी था। क्योंकि नेतन्याहू के साथ अब पूरा देश खड़ा होने लगा, पूरे सेना खड़ी हो गई। नेतन्याहू के साथ जो कल तक विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, वो तमाम विरोध प्रदर्शन करने वाले अपनी जान को लेकर के अब मिन्नतें मांग रहे हैं। अफरा तफरी मची हुई है। जो हथियारबंद दस्ता था वो इजराइल के अंदर घुसकर सड़कों पर उसने बमबारी शुरू की, फायरिंग शुरू की खुलेआम। उसने मोटार के साथ बाकायदा 4 व्हीलर व्हीकल में घूमना शुरू किया। ये इजराइल का सीन है, इराक का सीन नहीं था। ऐसे सीन पहले इराक से देखने को मिलते थे, जो आईसिस के लड़ाके हुआ करते थे। और ये तो बाकायदा हथियारबंद हमास वाले घुस गए और घुस करके मारना शुरू किया। जो सड़क पर दिखता उसको मारने लगे। तो सड़क पर कौन दिख रहा था? सड़क पर तो प्रोटेस्टर्स दिख रहे थे ना, प्रदर्शनकारी दिख रहे थे ना, जो नेतन्याहू के खिलाफ बगावत कर बैठे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे इतने दिनों से। नेतन्याहू को सत्ता छोड़ने के लिए जो मजबूर कर रहे थे, नेतन्याहू को जो अंदर ही अंदर बिल्कुल खोखला कर चुके थे, और जिनकी बगावत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग, तमाम सबकी विचारधारा बेकी बनने लगी थी कि नेतन्याहू को हटाना है। नेतन्याहू तानाशाही पर उतर आए हैं और नेतन्याहू को हटाने के लिए हर तरह से वहां प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन अचानक हमास के लोग आते हैं, सो कॉल्ड हमास के लोग। मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो हमास के थे कि नहीं थे, लेकिन अभी दावा तो यही किया जा रहा है पूरा तमाम वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, इजराइल पैलेस्टाइन की वजह से, वो तरफ से सब कुछ किया जा रहा है। तो क्या इनवाइट किया गया था उनको? क्योंकि उन्होंने आते ही अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 1-2 इजरायलियों की मौत पर तो नेतन्याहू इतना ज्यादा गुस्से में हो जाते थे कि नस्ल कशी पे उतार हो जाता कि हम बिल्कुल नस्लें तबाह कर देंगे, और उन्होंने इसे जंग डिक्लेयर कर दिया है। आपको हैरानी होगी, 84 से ज्यादा देश इजराइल के सपोर्ट में आए हैं। अमेरिका और जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं। दुनिया जानती है कि एक पाला हुआ छोटा सा बच्चे की तरह है दुलारा इजराइल है। अकेला नहीं है। जो लोग कहते हैं कि एक अकेला इजराइल ने 6 देशों को हरा दिया, 6 दिन में खत्म कर दिया, तमाम अरबों से लड़ लिया, भिड़ लिया, नहीं। इजराइल का भी एक अलग था ही नहीं। इजराइल को एक थोड़ी ना था। इजराइल के सपोर्ट में जिन लोगों ने इजराइल को बनाया बसाया, फलस्तीन में ले जाकर जिन लोगों ने कब्जा करवाया, क्या वो इजराइल के साथ नहीं है?
उन्होंने तो पूरा किया। जर्मनी के साथ जंग लड़ने के लिए रशिया में कितने सैनिक जो गए वो ज्यूइश थे और लड़े, उन्होंने जीत हासिल की। इजराइल बहुत मजबूती से बना। और जो खबरें आई हैं, विदेश मंत्रालय, इजराइल का जो विदेश मंत्रालय है उसके मुताबिक 84 देशों ने इजराइल का सपोर्ट किया है। 57 इजरायली सैनिक मारे गए, सोल्जर। और रविवार की शाम 5 बजे तक 2156 यानी 2156 लोग जो हैं जख्मी हैं, 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो किडनैप किए गए हैं। और ये किडनैप होने वालों में जो किडनैप कर लिए गए हैं हमास की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है उसमें नागरिक भी हैं और सैनिक भी। 350 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हो चुकी है। 350 प्लस के एवब में जा रहा है ये, जिसमें इजरायली मारे जा चुके हैं। और इसके साथ ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के नाम से एक बयान भी आ रहा है। कहा जा रहा है कि इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा है कि भाई हमास ने हमला कर ही दिया है, फलस्तीन के साथ और भी लोगों ने हमला कर दिया, हमारे साथ लेबनान हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया, तो हमारा वजूद खतरे में हो जाएगा। लेकिन नहीं साहब, ये बात नहीं है। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं कहा, नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर उन्होंने नहीं कहा। किसने कहा? फॉर्मर ने, जो भूतपूर्व है, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनका नाम है जियोरा एडलैंड। उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर हिजबुल्लाह इराक और सीरिया में जो ईरानी मिलिशियां हैं और समरिया में जो फिलिस्तीनी आतंकी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वो लोग अगर हमारे पर हमला कर देते हैं तो इजराइल के वजूद को खतरे का सामना करना पड़ेगा, ये उन्होंने बोला है। लेकिन जो रिपोर्ट अल जजीरा ने दिया है, जो रिपोर्ट अल जजीरा ने दिया है वो बहुत ही भयानक है। अल जजीरा ने दोनों तरफ के मारे गए और जख्मी होने वालों की तादाद को शेयर किया है। अल जजीरा ने जो बताया है वो और भी हाहाकारी है। लगभग सेम नंबर मिल रहे हैं कि जो जिसमें अल जजीरा कहता है कि 2156 लोग जो हैं वो जख्मी हैं इजराइल में, लेकिन जो अल जजीरा बता रहा है कि कितने लोग मरे हैं उसमें है 659, 659 यानी 160 के करीब में आप मान लीजिए। और वहीं भारी संख्या में फलस्तीन को भी नुकसान हुआ है। फलस्तीनियन जो गजा पट्टी और फलस्तीनी इलाके में हैं उनको भी नुकसान हुआ है, लेकिन उस मुकाबले में कम नुकसान हुआ है जितनी नुकसान जो है इजराइल को हुआ है। पैलेस्टाइन में जो है 380 लोग मारे गए हैं फिलिस्तीन में, और 2200 यानी 2200 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हैं। इजराइल के साथ हमदर्दी का इजहार भारत ने भी किया है। इजराइल के साथ हमदर्दी का इजहार कई देशों ने किया है। तुर्की ने भी कहा है कि भैया ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हम शांति बहाल करने के लिए दोनों देशों के बीच, यानी हम हमास और इजराइल के बीच जो है शांति वार्ता की पहल करने के लिए तैयार। हम चाहते हैं कि दोनों के बीच में शांति वार्ता हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग सोशल मीडिया पे जो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इजराइल ने मार दिया है, बहुत ज्यादा मारना शुरू कर दिया है, शेर जागा है, मार रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा आपका देश इजराइल, हमास की सिक्योरिटी वहां है, आयरन डोम वहां है, सब फेल हो गए क्या? सब फेल हो गए। मोसाद के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि दूसरे देश में बाथरूम में कितना पानी है ये भी नाप लेता है इजराइल। मतलब इस हद तक इजराइल के पास मोसाद की पावर है। आयरन डोम की अलग गाथा गाई जाती है कि भैया वो आसमान से आसमान में ही मार गिराता, जमीन पर तो टपकने ही नहीं देता। तो ये 5000 रॉकेट कहां से आ गए? इनवाइट किए हुए थे। तो ये तमाम सवाल हैं इजराइल के लिए। जो लोग कह रहे हैं कि फलस्तीनियों को मारेगा, मार के बदला लेगा, फलस्तीनी याद रखेंगे। भाई आप अगर खबर ना पढ़ते हो, न्यूज ना देखते हो, पहली बार अगर खबर आप देख रहे हो तो हो सकता है आपको नई बात लगे कि इजराइल फलस्तीनियों को मार दे रहा है या मार रहा है, बदला ले रहा है। फलस्तीनी साल के 12 मास मारे जाते हैं, साल के 12 महीने, हर महीने हर दिन उनकी कोई ना कोई हत्या होती ही रहती है। और इजराइल उसमें शामिल होता है, चाहे गोली मार के उनकी हत्या करे, चाहे बम ब्लास्ट कर दे, चाहे फाइटर प्लेन से उनको मार दे, चाहे मोटार दाग के उनको मार दे, मारता रहता है। मासूम बच्चों को मार देता है, मासूम बच्चों के झुंड को मार देता है। इजरायली कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं, दावत समारोह अपना मना रहे होते हैं, शादी ब्याह का प्रोग्राम कर देते हैं, उस पर मोटार फेंक देता है, बम मार देता है। तो इजराइल जो है वो डेली इस तरह का काम करता है। फलस्तीनी रोज मरते हैं, उनके लिए मरना कोई नई बात नहीं है
कि फ़लस्तीनी मर गए, फ़लस्तीनियों को सबक सिखा दिया इजराइल ने। हमारी इंडियन मीडिया जो बातें कह रही है ना, भाषणबाजी जो कर रही है, वो ह्यूमैनिटी की बात कर रही है, मानवता की बात कर रही है, लेकिन एक तरफा बातें कर रही है। उसे इतिहास भूगोल की जानकारी नहीं है, उसे नहीं मालूम एक महिला को नग्न अवस्था में लड़ाकों के द्वारा, हमास के लड़ाकों के द्वारा जो है घुमाया जाता है, वो डेथ की हुई होती है। अच्छी चीज़ें नहीं है ये सब चीज़ें, बहुत ही भत्सना के लायक है। लेकिन जंग यही है, जंग में कुछ भी होता है, जंग तो जंग होता ही है। जंग में फूल माला आरती लेकर के दुश्मन का स्वागत तो किया नहीं जाता, कुर्सी देकर ऑफर तो किया नहीं कि बैठो, वहां तक दे दनादन गोली मार दी जाती है। जंग तो ऐसा ही होता है। एक जंग मणिपुर में तो हो ही रहा है इतने दिनों से, वहां देख लीजिए। कुछ लोग तो कहते हैं भैया मुझे मोदी जी कहें तो मैं इजराइल चला जाऊंगा, फलस्तीनियों को मारूंगा। भाई मोदी जी से परमिशन लेने की जरूरत क्या है? पता नहीं मोदी जी दे ना दे, सुने ना सुने। अरुणाचल में चले जाओ, अरुणाचल अपना देश है, वीजा भी नहीं लगेगा, पासपोर्ट भी नहीं लगेगा, जाओ लड़के चीनियों को भगा दो। मणिपुर चले जाओ ना, जो हथियार उठा करके लड़ रहे हैं उनको मारो, उनको भगा दो। तो बहुत से सवाल जवाब है। काउंटर अगर क्वेश्चन किया जाए गोदी मीडिया से, और उनके जो लंपट पत्रकार अपने आप को बन रहे हैं, एंकर बन रहे हैं, आज वो इजराइल के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं, लेकिन इससे बुरी मौत तो वो इजराइल ने फलस्तीनियों को रोज मारा है। फलस्तीनी तो रोज मरता है, फलस्तीनी का कोई एक चेहरा थोड़ी ना है। 70-75 साल से उनको मारा ही तो जा रहा है। और दूसरी बात, एक कब्जाधारी देश जिसने कब्जा किया हो एक देश पर, उसके लिए इतनी हमदर्दी। तो पीओके पे तो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, हमारी जमीन है, भारत की जमीन है कश्मीर का, उस पे जो है पाकिस्तान कब्जा कर बैठा है। तो क्या उस कब्जाधारी पाकिस्तान का अंधभक्त जो है वो समर्थन करेंगे? चीन ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है हमारे अपने एरिया पे, तो क्या ये लोग चीन का समर्थन करेंगे? नहीं ना। तो ये मंदबुद्धि किस्म के हैं। इस बारे में हम आपको और भी डिटेल से बताते रहेंगे। अभी तो जंग शुरू हुआ है, जंग इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई आप बड़ा ही इस तरह से कर रहे हैं कि इजराइल जो है वो साजिश करके अपने ऊपर अटैक करवा रहा है। आने वाले दिन में आपको पता चल जाएगा किस तरह से शांति व्यवस्था होती है। शांति की अपील होगी दोनों तरफ से, दोनों कई देश मिलकर के आएंगे, दोनों को शांत कराएंगे, बस कुछ दिन के लिए टल जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद, साल 6 महीने 2 साल 3 साल के बाद फिर शुरू हो जाएगा। होते रहे हैं। जो मिडिल ईस्ट कवर करने वाले जो जर्नलिस्ट हैं उनसे पूछिए। हम लोगों ने भी मिडिल ईस्ट पर काफ़ी अच्छी पकड़ अपने तरफ से तो बनाई रखी थी। बहुत पहले जब न्यूज़ चैनलों में हम लोग काम किया करते थे तो उस वक्त हम लोग मिडिल ईस्ट वगैरह तो बहुत अच्छे प्रोग्राम एपिसोड लाया करते थे। तो जानकारी तो हम लोगों को है। अब वो वाली जानकारी है कि हम लोग मुस्लिम, यहूदी, ईसाई के नाम पर अचानक भावनाओं में बह नहीं जाते हैं, दिमाग से बातें करते हैं और सोच समझ के बातें करते हैं। क्योंकि आदतें जो अब तक होती आई है, वहां जो आदतें अब तक देखने को मिली है, उसी के बेस पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और विवाद निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरीज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।